हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स का यूट्यूब और एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। सो आपने देखा होगा कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से कुछ फॉर्मूला बेस्ड और कुछ डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या कुछ केमिकल रिएक्शन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं बच्चा, वो इस वाले पार्ट से बहुत आ रहे हैं, बेकिंग सोडा से और साथ में वॉशिंग सोडा से, कास्टिक सोडा से। इन सब से कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा वीडियो के फॉर्म में आपको इन तीनों के केमिकल फॉर्मूला, इनके केमिकल नेम और इनके यूजेस बता देती हूँ, क्योंकि सिर्फ ये आरआरसी ग्रुप डी में नहीं ही, इसके साथ साथ एसएससी के एग्जामिनेशन में, सीपीओ के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन सोडा में से, सबसे पहला जो सोडा है वो है आपका कास्टिक सोडा। जब जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कास्टिक सोडा के बारे में कि कास्टिक सोडा किसको कहा जाता है, हिंदी में सेम नाम से आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की जब बात करते हैं बच्चा, तो वो कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH। और इसका केमिकल नेम पूछे तो Na का मतलब क्या होता है? नेट्रियम, जिसको हम सोडियम बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम होता है। और इसे कॉमर्शियल लैंग्वेज में हम इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया कि कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। और ये एक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की कैटेगरी में आता है। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। जितने भी सॉल्ट होते हैं, जितने भी आपके लवण होते हैं, नमक होते हैं, वो हमेशा लवण बेसिकली जो अपन इनकी सॉल्ट की बात करते हैं, मैं NaCl की बात नहीं कर रही हूँ। सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसके अलावा जो ये सोडे होते हैं, ये हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? ये हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिसको मानते हैं हम, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोडा या फिर सबसे ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग बेस का नाम जिसको देते हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अप्रोक्स इसका पीएस स्केल पे वैल्यू आता है 14 के लमसम, 13.5 से 14 के लमसम। और आप जानते हैं, जिस भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से ऊपर और 14 के नीचे आता है, वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। तो जितने भी आप सोडे पढ़ोगे, वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। तो पूछा आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो गया, या सबसे स्ट्रॉन्ग सोडा कौन सा है, तो कास्टिक सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम NaOH, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमर्शियली हम इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये बेसिक नेचर का होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 13.5 से 14 के लमसम होती है। अब बात ही आती है बच्चा, इसका यूज क्या है? इसको यूज में लिया जाता है सोप इंडस्ट्रीज में, साबुन बनाने में। अब साबुन भी दो टाइप की होती है, एक नहाने वाला साबुन होता है, एक कपड़े धोने वाला साबुन होता है। नहाने वाले साबुन को सॉफ्ट सोप कहा जाता है, मुलायम साबुन। और जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, उसको हार्ड सोप कहा जाता है, उसको कठोर साबुन कहा जाता है। तो बेसिकली ये काम आता है कठोर साबुन बनाने में, हार्ड सोप बनाने में। इसका मतलब कपड़े धोने वाला साबुन बनाने में इसको काम में लिया जाता है। फैटी एसिड्स की रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तब जाकर हमें कपड़े धोने वाला साबुन और ग्लिसरीन मिलता है। ठीक है, तो पहला सोडा ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा सोडा। इसके बाद 2 नंबर पे जो आता है, वो आपका बड़ा फेमस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा, इसका नाम आप क्या क्या यूज आ सकते हैं और क्या क्या नाम किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे सुन लीजिए। बेकिंग सोडा, या हम इसे हिंदी में आपको लिखा हुआ मिल सकता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसको बेकिंग इंडस्ट्रीज में या हम हमारे घरों में, आपने देखा होगा पूड़ी बनाते हैं उस समय हमारी मम्मी और हमारी बहनें क्या करती हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा सोडा डाल देती हैं। या हम ढोकला बनाते हैं, या आप भटूरे बनाते हो, तो उन सब के अंदर हम क्या डाल देते हैं? बेकिंग सोडा डाल देते हैं, है ना। और बेकिंग सोडा क्या करता है? बेकिंग सोडा को हम डालते हैं फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए। और बेकिंग सोडा होता क्या है? इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, इसके दो नाम होते हैं। इसके केमिकल नेम या तो इसे लिखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट। ठीक है।
अब हम इसको खाने में फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए डालते हैं। और जैसे ही आपने किसी पूड़ी में, ढोकले में, इन सब के अंदर, पकोड़े के अंदर, इन सब के अंदर आपने सोडा डाला, तो यहां से कौन सी गैस निकलेगी? यहां से CO2 गैस निकलेगी। और यही CO2 गैस क्या करती है, जो आपके फूड मटेरियल्स होते हैं, पूड़ी, ढोकला, भटूरा, इन सबको फुलाने का, इन सबको फ्लफी बनाने का काम करती है, फुला देती हैं, उन सब में हवा सी भर देती है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सोडा खाने में काम में लिया जाता है, या किचन में काम में लेते हैं, या इसको बेकिंग इंडस्ट्रीज में काम में लेता है, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, या भटूरा, ढोकला, ये सब बनाने में। और ये क्या काम करता है? फर्मेंटेशन का। इससे कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। क्या करती है वो फूड मटेरियल्स को फ्लफी बना देती है, उसमें फुलावट भर देती है, राइट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा कड़वा होता है। एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है ना, ये बेकिंग पाउडर हल्का सा आप अगर इसको चखोगे ना उंगली पे लगा के, तो ये आपको बिटर लगता है, ये कड़वा लगता है हल्का सा। और इस अब केक के अंदर आप बेकिंग पाउडर डाल दिए, केक को मीठा भी रखना है ना, थोड़ा सा फ्लफी भी बनाना है उसको, तो आप मीठा रखने के लिए आप क्या करोगे, इसकी बिटरनेस को कम करोगे, इसके कड़वेपन को कम करोगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेकिंग पाउडर की बिटरनेस को कम करने के लिए हम कौन सा एसिड साथ में डालते हैं। तो बेकिंग पाउडर की, बेकिंग जो पाउडर है उसकी कड़वेपन को कम करने के लिए हम उसके अंदर टार्टरिक एसिड डाल देते हैं। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल जो इमली वगैरह में पाया जाता है, ये साथ में ऐड कर दिया जाता है, जिससे कड़वापन कम रहेगा, केक और पेस्ट्री मीठा बनेगा आपका, और उसमें फुलावट भी रहेगी, वो फ्लफी भी बन जाएगा। इसके अलावा एक काम तो ये हो गया, इसके अलावा ये एक तरीके का अच्छा एंटा एसिड भी होता है। एंटा एसिड का मतलब होता है प्रति अम्ल। आपके पेट में जब एसिडिटी वगैरह होती है, तो आपके पेट में एसिडिटी होती है, तो पेट में जलन वगैरह होती है, तब आप जो भी चीजें खाते हैं इसको ठीक करने के लिए, जैसे आप इनो पीते हैं, तो इनो पेट की एसिडिटी को, अम्लीय प्रकृति को कम करने के लिए आप जो भी कंपाउंड्स बाहर से खाते हैं उनको एंटा एसिड कहते हैं। और अगर आपको पेट में एसिडिटी है, उस समय आपके घर में इनो वगैरह नहीं है, बेकिंग सोडा रखा है, उसको पानी में घोलिए और घोल के आप पी लीजिए। बिकॉज ये भी तो बेसिक नेचर का है, पेट में एसिड निकल रहा है, ये बेस है, बाहर से बेस खा रहे हो, और आपके पेट के अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी? न्यूट्रलाइज केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बन जाएगा, आपके पेट के अंदर नमक और पानी बन जाएगा। ठीक है बच्चा? तो इसको हम एंटा एसिड की तरह भी काम में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसका पहला यूज ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा, इसको आग बुझाने वाले सिलेंडर में पहले भरा जाता था, आजकल नहीं। आजकल तो बहुत एडवांस आने लग गए हैं, है ना। आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने वाले सिलेंडर आपने देखे होंगे। अगर आप थिएटर गए हैं, कभी कोई मॉल गए हैं, वहां पर रखे हुए होते हैं। आग बुझाने वाले सिलेंडर के अंदर भी पहले इसको भरा जाता था। पहले किसके साथ? तो बच्चा, पहले इस तरीके से होता था आग बुझाने वाला सिलेंडर, इसमें दो चैम्बर रहते थे। अंदर की तरफ H2SO4 भरा जाता था, और बाहर की तरफ NaHCO3 खाने वाला सोडा। जैसे ही कहीं आग लगी, आपने इसको प्रेस किया, प्रेस करने से केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ से सोडियम सल्फेट और साथ में CO2 गैस निकल जाती है। और ये CO2 गैस क्या करती है, जैसे ही आपने उसको ऐसे प्रेस किया, CO2 गैस बाहर निकली, और बाहर निकलने से CO2 गैस आग को बुझा देती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पहले के जमाने में, या फिर आजकल भी कहाँ पर, पेट्रोल पंप वगैरह पर भी आजकल ऐसे कुछ सिलेंडर यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से लंबे चलते हैं। ये फिर CO2 तभी बनेगी, CO2 गैस निकल के तभी बाहर जाएगी, तब आप इसको प्रेस करोगे तब। हालांकि आजकल तो सीधे CO2 वाले भी आने लग गए हैं, तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा सोडा। तीसरा सोडा जो आजकल बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, और आगे आने वाली शिफ्ट में भी आपसे पूछा जाएगा, वो है 3 नंबर पे, कौन सा बच्चा? वो आता है आपका वॉशिंग सोडा। कौन सा? वॉशिंग सोडा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा नाम से क्लियर है, कपड़े धोने वाला, वॉशिंग में काम में आता है। जब बात करते हैं क्या होता है, ये होता है Na2CO3.10H2O। क्या बोलेंगे इसे? इसे कहेंगे डेका हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी। डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है। तो मैम ऊपर वाला क्या नाम है? ऊपर वाला इसका कॉमर्शियल नेम है।
ऊपर वाला इसका कॉमर्शियल नेम है। डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है, इसका रासायनिक नाम है। कहाँ काम में आता है? एक तो बच्चा जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, जो पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस होती है। दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट होती है। दो तरह की कठोरता होती है पानी के अंदर। खारा पानी के अंदर जो सोल्ट्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक पानी को उबालने से खत्म हो जाते हैं तो वो पानी खारा पानी मीठे पानी में बदल जाता है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है। उस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए तो इसका पहला यूज हो गया जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, मतलब कि परमानेंट हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए। दूसरा, ये पेपर इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में, ग्लास इंडस्ट्रीज में, इन सब में भी काम आता है। बाकी वॉशिंग पर्पस से भी आप इसको काम में लेते हो। तो ये आपके 3 सोडे थे तो जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और साथ में आपका था बच्चा तीसरा आपका कास्टिक सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। आपको आगे आने वाली शिफ्ट में पक्का इनसे क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और शायद आपको ये वाला पार्ट, इनके यूजेस हैं, ये कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस शॉर्ट वीडियो। ऐसा ही नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में मैं कुछ आपको केमिकल रिएक्शंस और एसिड वाले चैप्टर से, एसिड बेस्ड सॉल्ट वाले चैप्टर से भी एक वीडियो अपलोड करूंगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, आगे तक पहुंचा दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली क्लासेस का जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।